हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो और आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर रहे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे एक बार ज़रूर देख के जाएँ। और हम अब फटाफट रिवीजन करते हैं जीके जीएस का। क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष भारतीय संविधान को लागू किया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 1950 1950 को हमारे देश का भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों। 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है दोस्तों। अब 1949 में, तो इस दिन हमारे भारतीय संविधान को क्या करा गया था? अंगीकृत या एक्सेप्ट किया गया था दोस्तों। और 1951 से 1952 के बीच में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तो पहली बार राष्ट्रीय चुनाव का किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शुक्र को जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। और मंगल ग्रह है मार्स, ये रेड कलर का दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से ये रेड दिखाई देता है। बुध, ये जो हमारा तारा सूर्य है, ये उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और बृहस्पति, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बाहरी ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी थी? तो ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कोई विशेष अधिनियम नहीं था जिसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों का संचयन, ये इससे संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रतीक क्या है? तो जो रेडियोधर्मी यूरेनियम है, इसका सिंबल क्या है दोस्तों? तो इसका सिंबल है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यू इसका सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो जिनेवा में। अब बात करते हैं पेरिस। तो पेरिस में किसका मुख्यालय है दोस्तों? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में दोस्तों। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। तो ये जो न्यूयॉर्क है, ये संयुक्त राज्य का मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? जो योजना आयोग था, इसको बदल के क्या कर दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो कौन सा लिया जाता है दोस्तों? स्पैग्नोमैग्नोमीटर। इसको हम ब्लड प्रेशर को मापने के काम में लेते हैं। बैरोमीटर से क्या? तो इसे वायुदाब मापा जाता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर और हाइग्रोमीटर से भी टेम्परेचर कम ज़्यादा ये मापा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना को भारत का पहला जन आंदोलन माना जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तो पहली बार आंदोलन होता है बंग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DNA की दोहरी कुंडली की संरचना किसने दी थी? तो DNA की दोहरी संरचना किसने दी थी? वॉटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो डार्विन थे दोस्तों, जो डार्विन थे, इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का जो है सिद्धांत दिया था दोस्तों। और जो ग्रेगर मेंडल थे, तो इन्हें आनुवंशिक पिता के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बगीचे में मटर के पौधे पर प्रयोग किया कि जिससे जो नई नस्ल पैदा हो
बीजों की, तो उसे हम कैसे उसके गुण जो डीएनए जीन्स होते हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में कौन है? तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। अब ये जो बी कुरियन है, इन्होंने श्वेत क्रांति के बारे में बताया सर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाइनरी कोड का उपयोग किस में किया जाता है? तो बाइनरी कोड का किस में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर, कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर किस में प्रयोग होते हैं? तो कंप्यूटर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो जो वोल्फ्राम होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिक्ष में पहला मानव कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूरी गागरिन। लेकिन सबसे पहले कदम रखने वाले तो ये नील आर्मस्ट्रांग थे। ये राकेश शर्मा की जगह रमणीक शर्मा रख दिया है। ये भारतीय, सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। क्योंकि जो ये आरएनए होते हैं, इसमें छोटे छोटे प्रोटीन बनाने के कारखाने या फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमन प्रभाव से संबंधित खोज किस क्षेत्र में की? रमन थे, उन्होंने किस क्षेत्र में किस चीज की खोज की? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भौतिकी में। तो जो उन्होंने रमन प्रभाव दिया था, इसके लिए इन्हें क्या नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो ये क्या था? जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस में रखे किसी अणुओं या परमाणुओं से टकराती हैं, तो इस घटना में जो ऊर्जा की वृद्धि या कमी होती है या विनिमय होता है, इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अप्सरा। ये क्या था? पहला परमाणु रिएक्टर था दोस्तों। और ये कामनी क्या था? तो ये भी एक परमाणु रिएक्टर था और ये कल्पक्कम में था दोस्तों। जो दोस्तों ये कामनी है, तो ये भी एक शोध रिएक्टर है और ये कहाँ पर है? तो ये कल्पक्कम में है। अब बात करते हैं धनुष और अग्नि। ये एक प्रकार की मिसाइल हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांडी यात्रा किस वर्ष आरंभ हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1930 में जो है दांडी मार्च स्टार्ट होती है। तो ये कब से कब तक होती है? तो ये 12 मार्च से 30 अप्रैल तक स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जम्मू कश्मीर से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को तो ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। कब? 8 जून को। और 1 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व मजदूर दिवस या मजदूर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? तो हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हाइड्रोजन। ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 24 दोस्तों, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी
2005 को, जो RTI है हमारी, ये 2005 को लागू होती है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किडनी में, गुर्दे में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु में धन आवेश कहाँ स्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, प्रोटॉन। प्रोटॉन में धन आवेश होता है। जितना प्रोटॉन में धन आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है दोस्तों, और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बायोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है ये जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, और इसे क्या कहते हैं? जैव मंडल हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप किस महासागर पर स्थित है दोस्तों? तो किस पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉरी बैक जाना पड़ेगा। क्या हो गया? सॉरी, तो 1 मिनट। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में ये द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। इसे हम संविधान का संरक्षक भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी संविधान में कुछ भी जोड़ घटाव नहीं कर सकता, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता अपने मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अरावली जो है हमारी सबसे पुरातन पर्वतमाला है। जो हिमालय हमारी ये न्यू पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इंदिरा गांधी। और सरोजनी नायडू कौन थी? तो ये हमारी पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो पहला परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। और कहाँ गिराया था? तो जापान में, नागासाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो हमारा आर्यभट्ट था ये भारत का प्रथम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जो दांत का, टीथ का जो एनेमल होता है ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, ये पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मार्स को, क्योंकि इस पर किसकी अधिकता है? तो आयरन ऑक्साइड की इस पर अधिकता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र क्या है? तो पृथ्वी की बहन भी है और मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी है। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसका मुख्य उद्देश्य था मानव डीएनए का अनुक्रम का पता चलाना, कि मानव डीएनए का जो अनुक्रम है जो ये बना हुआ है इसका पता करना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश में है प्रसिद्ध भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? दोस्तों जो पहला कंप्यूटर था वो बन तो 1950 में या 1955 में था, लेकिन ये जो लगाया गया तो ये 1960 में था, जो चालू चला एक तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो कौन सा दोस्तों होता है? दोस्तों स्कर्वी। जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी होता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं दांतों के, उनमें ब्लड आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये ट्राम्बे मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1927 को हुआ। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो जो इंसुलिन है वो कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अग्नाशय। तो ये हमारे अग्नाशय से या लैंगरहैंस कोशिकाओं से इससे स्रावित होता है, और ये हमारे जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? पोखरण में। जो हमने अब परमाणु बनाया था उसका हम परीक्षण कहाँ पर किया था? राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है बिंटन सर्फ को। इन्हें इंटरनेट का जनक, फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये बिहार में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1917 में, और ये नील की खेती के विरोध में हुआ था, क्योंकि जो 3 कटिया पद्धति थी अंग्रेजों द्वारा, इसको जबरदस्ती ये लोग जो है नील की खेती कराते थे, जिससे किसानों की भूमि बंजर हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो कौन सी तरंगें जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आयन मंडल या आयनोस्फीयर जो है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अब वैसे तो हम कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गणनात्मक। इसे हम गणनात्मक मशीन भी कहते हैं, कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू व्हेल क्या है? तो ब्लू व्हेल एक स्तनधारी जीव है। वैसे ये जो और जो सरीसृप होते हैं या फिर पानी के जीव होते हैं ये बच्चे नहीं देते, लेकिन ये जो ब्लू व्हेल है ये स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लैक्टोज किसका उदाहरण है? तो लैक्टोज किसका उदाहरण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र का स्तंभ नहीं है। तो देखो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब हमारे
संसद का, संविधान का इनका अंग है। इसमें जिससे हम सारे जो हमारा देश की राज व्यवस्था है उसको हम चलाते हैं। लेकिन सेना है ये लोकतंत्र से अलग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है और जो फीमर है ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ दोस्तों इस ह्यूमरस की बात करते हैं, ये क्या है? तो जो कॉर्निया और जो हमारे आंखों के लेंस के बीच में जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्याय के लिए आवाज, वॉइस ऑफ जस्टिस किसका नारा था? न्याय के लिए आवाज ये किसका नारा था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ये इसका नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे भारी ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये सबसे बड़ा भी है और ये सबसे भारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, परमाणु संलयन। क्योंकि जो सूर्य पर विस्फोट है आपस में ये लगातार ना परमाणु संलयन क्रिया होती है और लगातार विखंडन होता रहता है और इस प्रकार ये जो है विस्फोट की वजह से इसमें इतनी विशाल ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की होती है? तो जो उत्तरी गोलार्ध में, और हमारा भारत कहाँ है? तो ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसमें कैसी होती है? घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पर चक्रवातों की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोक अदालत की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो लोक अदालतों की स्थापना की गई तो इनका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, त्वरित और सस्ते न्याय के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता तो जल्दी हो और इसमें बहुत जल्दी और सस्ते में काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किसके द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होता है जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रवों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो द्रवों का दाब, तो ये मिस्टेक हो गई है, ये मैनोमीटर है, मैनोमीटर और बैरोमीटर से वायु का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहली महिला राज्यपाल थी ये कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सरोजनी नायडू। और पहली प्रधानमंत्री थी महिला, वो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, एक तो 1903 में और एक 1911 में। इन्हें 2 बार, एक बार मिलता है भौतिकी के लिए और एक बार मिलता है इन्हें रसायन विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1976 में जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था, अमेंडमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DNA की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिक्स किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर और क्रिकनेस की संरचना
के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जिनेवा। जिनेवा का हेडक्वार्टर क्या है? वो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर क्या है? तो जिनेवा है दोस्तों। जो जिनेवा है इसमें सबसे ज़्यादा जो जिनेवा हेडक्वार्टर है ये क्या करता है? तो दुनिया के सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो प्लासी की लड़ाई कब होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ किसे माना गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो हीरा होता है ये सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। असम को भारत के राज्य का चाय का बागान कहा जाता है। केरल में क्या है दोस्तों? तो साइलेंट वैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यकृत, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? तो दोस्तों देखो, नेशनल आपातकाल तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो 352 में बताया गया है नेशनल आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और जो है राज्य आपातकाल, तो ये 356 में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? जो पारा होता है दोस्तों ये तरल अवस्था में पाया जाता है, मरकरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? तो निम्न सदन कहा जाता है दोस्तों लोकसभा को और उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राज्यसभा को भारत के संसद का उच्च सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन का संबंध किससे है? तो जो क्रायोजेनिक इंजन का संबंध है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी से इसका संबंध है क्रायोजेनिक इंजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये तो आप सभी को याद है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पारा, मरकरी जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिकल तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो फाइबर ऑप्टिकल है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लोहे में जंग लगना। ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन वो है जो अवस्था अपने फिर से उसी अवस्था में वापस आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होता है जो पदार्थ है अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता, जैसे लोहे में जंग लग गई तो फिर से वो उस जंग से लोहा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इनसैट फर्स्ट ए। ये जो है हमारे भारत संचार का सबसे पहला उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ वातावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें CO2 को ये जो है अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो ये हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है, ये जो बढ़ रहा है तापमान, इसे हम कम कर सकें, एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकें, टेम्परेचर को कम कर सकें और अपने जो पृथ्वी का तो दोस्तों जो हमारा ऋतु परिवर्तन है उसको ठीक कर सकें। जो ये असमय बारिश, तूफान, भूस्खलन ये सब होता है, ये सब ठीक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक देश एक चुनाव, वन नेशनल वन इलेक्शन का विचार पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने इसे पहली बार प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DNA की दोहरी कुंडली में कौन सा बॉन्ड्स होते हैं जो बेस पेयर्स को जोड़ते हैं? तो दोस्तों जो DNA की जो बेस होता है उसमें जो DNA में 4 बेस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एडेनिन और साइटोसिन और ग्वानिन, थोड़ा देख लेना लिखने में, और थायमिन। अब क्या है दोस्तों, ये एडेनिन और साइटोनिन एक पेयर बनाते हैं और ग्वानिन और थायमिन दूसरा पेयर बनाते हैं। तो ये 2 पेयर बनाते हैं। DNA की जो दोहरी कुंडली में 2 पेयर बनाते हैं और 4 बेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के अनुसार कौन सा पद भारत के प्रथम नागरिक का होता है? तो हमारा प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राष्ट्रपति को हमारा प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिक्किम जो है पहला जैविक कृषि राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 7। और ये क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1871 में। इसमें भारत, ये क्या है, ये भारत सरकार की सहमति से हुई थी, ये आम जनता की जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सूचकांक से मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, CPI से मुद्रास्फीति को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को साइंटिस्ट को रॉकेटमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, APJ अब्दुल कलाम जी को भारत का रॉकेटमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण के समय कुल कितने आर्टिकल या अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 395। जो मूल संविधान में हमारे जो आर्टिकल थे वो 395 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और अब प्रेजेंट में कितने हैं? तो 448, 444। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भारत का मेक इन इंडिया अभियान का शुभंकर कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो मेक इन इंडिया का लोगो है, शुभंकर या फिर लोगो, तो क्या है? शेर, लॉयन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो मेक इन इंडिया का लोगो है उस पर शेर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंग शरीर में यूरिया का निर्माण करता है?
तो कौन सा अंग करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यकृत, लीवर हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अशोक स्तंभ का प्रतीक किसका प्रतीक है? तो जो अशोक स्तंभ है ये शक्ति, साहस, वीरता, ये इसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा विटामिन रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर आपको अपनी आंखें स्वस्थ रखनी हैं तो विटामिन ए लें, जो गाजर, पालक, दूध, इन सब में पाई जाती है। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और अब जल्दी ही हम एक कॉमन क्लास लाएंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ, इंग्लिश, हिंदी चलेंगी। तो आप सभी सपोर्ट करिए और जो कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू जी। राम राम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।